नमस्कार, अभी हम हैं बेहपुर स्वास्थ्य भवन में और यहाँ पर जो है आशा कार्यकर्ताओं द्वारा कल से ही लगातार धरने पे है। कल से ही धरने पे हैं। आज भी इस धरने को समर्थन देने के लिए राजद के नेता गौतम कुमार प्रीतम और कुछ सामाजिक लोग भी आए हैं। सबसे पहले हम यहाँ के आशा अध्यक्षता से हम बात करेंगे। आखिर ये जो धरना का मामला है और जो भी आपकी मांगे हैं और कब से आप लोग धरने पे हैं? सबसे मैडम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिंकू देवी। और आप लोग कब से धरने पे हैं? हम कल से धरने पर हैं। कल से। हाँ। और क्या क्या मांगे हैं आपका इस धरने में? हम लोग 2005 से आशा कार्यकर्ता के रूप में बहाल हुए। उसके बाद सरकार 2011 में आशा फैसिलिटेटर के रूप में छंट के बहाल किया। 18 में हम लोग हड़ताल किए तो उस पर 1000 का समझौता हुआ। 1000 समझौता होने के बाद मंगल पांडे जी बहुत होशियारी से क्या किया, मानदेय के जगह पारितोषिक दे दिया। वो भी किसी को मिला है 16 माह का, किसी को नहीं मिला है। ये भी समस्या है। उसके बाद फिर हम 2023 में 32 दिन का हड़ताल किए तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव जी। वो हम लोगों को 1500 पे समझौता किया कि 1000 पहले से है, 1500 देंगे तो 2500 रुपया आप लोगों को दिया जाएगा। 4 महीनों तक उनकी सरकार रही। उसके बाद नीतीश कुमार जी वो 4 महीना जो सरकार रही तेजस्वी जी की, वो 2500 रुपये मिला था आप लोग को? जी नहीं, कैबिनेट नहीं हुआ। आइल जो है नीतीश जी के टेबल पर ही रखा रह गया। आज तक कैबिनेट हम लोगों का नहीं हुआ। और अभी जो आपका वर्तमान मांग है, जो मेन मुद्दा है, क्या है? वो जो 2023 का समझौता हुआ है 2500 रुपया का, उस पर कैबिनेट किया जाए। अब हम पारितोषिक हटा के मानदेय दिया जाए। आश्विन पोर्टल ऐप 2-2, 3-3 महीना क्यों बंद रहता है? आशा कमा के बैठते हैं घर में, क्या खाएंगे? भूखे मर जाएंगे। 60 साल जो उम्र जैसे ही होता है, कटोरा लेके सरकार रोड पे भेज देता है। जब हम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो 60 साल में रिटायर्ड क्यों हो रहे हैं? एक बगल आप कर रहे हैं कि ना आप मानदेय कर्मी है ना सरकारी कर्मी है। 60 साल एक दिन भी पूरा होता है ना, उसको कोई प्रोत्साहन मिलता है, ऐसा को न कुछ मिलता है। सीधे ऊपर से पोर्टल बंद कर दिया जाता है। कब तक धरना चल रहेगा? 24 तारीख तक। 24 तारीख हो तक सकता है तो आगे भी हम लोगों का गोप गुट संगठन के आदेश पर आगे भी बढ़ा जा सकता है। अभी आप बोल रहे थे कि आशा कार्यकर्ता का शोषण किया जाता है, कि किस प्रकार शोषण किया जाता है? हम लोगों का 5-6 महीना पोर्टल बंद रहता है, मिलता नहीं है तो शोषण ही हुआ ना। हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग के बाल बच्चा क्या खाएंगे? रुपया बंद रहता, रुपया नहीं आता, बोलता बजट ही नहीं है, बजट ख़त्म हो गया। यही शोषण हो रहा है। और उसके बाद अभी हम लोग को अभी 120 है पूरे बीहपुर में, फिर 40 बहाल हों। उनको फिर आप कहाँ से दीजिएगा? हम लोगों के लिए आप लोग के पास रुपया नहीं है, फिर नए के लिए आपके पास रुपया आ जाएगा। आप नया बहाली कर रहे हैं। नहीं, नया का तो विरोध नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप रुपया सभी को दीजिए ना भाई। जो पुरानी वाली है उनको आप सता रहे हैं, फिर आगे वाली को क्या कीजिएगा? अच्छा, अगर आपको सरकार नहीं मानती है आपकी धरने से तो क्या करेंगे आप लोग आगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे हम लोग। कहाँ, जिला में करेंगे कि यही प्रखंड स्तर रहेगा? प्रखंड स्तर, जिला में तो जिला वाली कर रही है ना, वो लोग भी कर रही है उधर। हम लोग प्रखंड में ही करेंगे। अच्छा, आप लोग को किसी भी नेता या सामाजिक का कोई सहयोग मिला अभी तक? सहयोग तो यही प्रीतम गौतम जी आए हुए हैं, बस यही एक नेता अभी तक तो आए हैं। कल से 20 तारीख से कोई नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं। 24 तक रहेगा। हाँ, और बहाली जो कर रहे हैं, हम लोग को बहाली किए हैं 1000 पे, अभी कर रहे हैं जो 500 पे, तो कैसे हम लोग जिएंगे? आप टोटल कार्यकर्ता कितना आप लोग आशा करते? 120 है। और कितना घंटा ड्यूटी आप लोग से करवाते? हम लोग का घंटा नहीं है, रात दिन वर्षा बुनी, जिस टाइम डिलीवरी पेशेंट होता है उस टाइम हमको यहाँ भी पूरा आना पड़ता है। अच्छा, वो पेशेंट को लाने में आप लोग को सुविधा है एम्बुलेंस का या जो भी हो जरूरत होती है डिलीवरी पेशेंट को, वो मिलता है यहाँ? हाँ, मिलता है एम्बुलेंस का सुविधा। डॉक्टर यहाँ उपलब्ध रहते हैं? हाँ, डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। सर, आप इस धरने को समर्थन देने आए हैं और लगातार हो रहे हैं, जिन्होंने कहा आशा दीदी ने कि कल से कोई नेता या कोई सामाजिक लोग नहीं आए थे। आप आए हैं, आप राजद के भी नेता हैं और सामाजिक न्याय के एक अच्छे नेता हैं। पूरे बिहार को आप प्रेजेंट करते हैं। कैसे देख रहे हैं इस आशा की जो समस्या है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आशा की जो ये समस्या है, गोप गुट सहित एक-2 सहित जो पूरा वामपंथी है और इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो सब इनके साथ हैं। और तेजस्वी यादव जी की जो मंशा है वो साफ साफ है, महिलाओं के प्रति उनका विशेष सम्मान है।
आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए जो आशा नहीं भी हैं, सामान्य महिलाएं हैं, उनके लिए भी वो 2500 रुपया का योजना वो लाए हैं कि हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपया। और इनका मांग भी है, 1000 पहले से मिलता है और 1500 रुपये का बातचीत हुआ था और तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे तब हुआ था, तो 2500 रुपया वो होता है। हमारी मांग है तेजस्वी जी से कि 2500 रुपया तो इनका है, अब 2500 रुपया आप हर महिला को देना चाहते हैं तो इनका 5000 करिए। आशा कार्यकर्ता को कम से कम 5। अभी एक नारा सुनने को आया कि 1000 में दम नहीं, 21000 से कम नहीं, तो 21000 की लोग मांग क्या है? नहीं, इनका मांग जायज़ है, हम 21000 में भी समर्थक हैं। हम इनसे तो कहते हैं इनको और बेसी मिलना चाहिए, कम से कम 24 घंटा ड्यूटी करने वाली आशा कार्यकर्ता है तो 30,000 मिलना चाहिए इनको, 1000 रुपया पर डे मिलना चाहिए। लेकिन चूँकि ये सारी बातें कैबिनेट मंत्रालय और इन्होंने कैबिनेट का चर्चा भी किया और कैबिनेट मंत्रालय में जो है पिछले बार नीतीश कुमार जी इतना महिलाओं का सम्मान का बात करते हैं, रोज़ महिला संवाद निकाले हुए गाड़ी घूम रही है, महिलाओं से हाथ भी उठवा रहे हैं और महिलाओं का रोज़ माननीय नीतीश जी अपमान भी कर रहे हैं। आप चूँकि पत्रकार हैं, आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से उनका मानसिक हालात बिगड़ चुका है। और इसमें जो इनके साथ बीजेपी है वो एकदम से महिला विरोधी है। अगर वो सम्मान करता तो ये मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इनको अभी 5000 शुरू कर देना चाहिए। उनको 2500 मांग है, उनको कहता बढ़ करके कि लीजिए हम 5000 से शुरू करते हैं। और सचमुच में अगर भाजपा सरकार और जदयू सरकार संवेदनशील है तो आशा कार्यकर्ता केवल बिहपुर में धरना नहीं कर रही है, ये कल से जो धरना शुरू है 24 तारीख तक चलेगा। बिहार के सभी जो सामुदायिक मुख्यालय है हर जगह ये शांतिपूर्ण तरीके से, एक तो महिला है, ये किसी तरह का उपद्रवी नहीं होते हैं और आशा कार्यकर्ता जो है वो निर्माण का काम करती हैं, सृजन का काम करती हैं, बाल बच्चे का संरक्षण का काम करती हैं। एक सवाल आ रहा है कि जैसे अभी वर्तमान विधायक इंजीनियर शैलेंद्र हैं, आशा कार्यकर्ता कुछ दिन पहले भी उनसे मिली थी और आवेदन भी शायद दिए थे, क्या है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ था और प्रिंट मीडिया में, लेकिन अब तक 2 दिन हो चुका, आज दूसरा दिन है और विधायक नहीं आए। विधायक आए थे क्या? जी नहीं। विधायक नहीं आए थे, क्या कहेंगे? देखिए वो तो सत्ता में है, यहाँ आए कि यहाँ से चिट्ठी लिखे कि बात करे, ये सब फिजूल का है। क्योंकि अगर उनको करना होता तो ये तो 32 दिन पहले धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं। विधानसभा में खड़ा हो जाना चाहिए ताकि कहते कि अगर आशा कार्यकर्ता को नहीं मिलेगा सम्मान पूरे बिहार में तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो ये भाजपा में इस्तीफा देना या इस तरह से लड़ने की कोई परंपरा नहीं। कहते हैं विकासपुर से हैं, मेरी क्षेत्र में बहुत विकास किया, बहुत समस्या को। भाई सड़क बना देना ये सरकार की योजना है, शिलान्यास, वहाँ से एक बार में करोड़ों रुपया का फंड पूरे बिहार में जाता है। वही सरकार से कह देना कि प्रत्येक आशा को 5000 रुपया हम देंगे तत्कालीन, और जो इनको हम पुरस्कृत राशि जिसको क्या कहते हैं पारितोषिक क्या होता है। हमारा खुशी हुआ तो आप भाई पत्रकार महोदय बहुत अच्छा पत्रकारिता करते हैं तो एक बार 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया देख सम्मानित कर दिया, हो गया। ये रोज़ काम करती हैं तो पारितोषिक क्या चीज़ होता है? जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ताल ठोक के कहते हैं मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में हम लोग कमी ला दिए, कहां से कहां पहुंचा दिए, अभी हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात आप ये जानिए, इनका ये डिमांड है 60 साल में रिटायरमेंट दे रहे हैं। 60 साल जब बूढ़ी हो जाएंगी तो इनको अपने रोजी रोटी के लिए वो मान सम्मान है कि नहीं। जिनके हाथ में जब आर्थिक युग है, अगर उनके पास पैसा नहीं तो कोई उनका सम्मान नहीं करता, यहाँ तक कि बेटा पुतोह भी खाना नहीं देता। यानी कि 60 साल में अगर रिटायर होती है तो इनको पेंशन मिलना चाहिए। इनको पेंशन मिलना चाहिए, वो भी सम्मान पूर्वक, प्लस रिटायरमेंट होते हैं तो जिस तरह से अन्य रोजगार में इनका मांग है कि कम से कम हमारे रिटायरमेंट पे 10 लाख मिलना चाहिए। क्यों नहीं दीजिएगा? आपका परिचय? मेरा नाम गौतम कुमार प्रीतम, राजद नेता बिहपुर। देखिए अभी सामाजिक कार्यकर्ता राजद के नेता गौतम कुमार प्रीतम ने कहा कि जब इनका रिटायरमेंट हो तो कम से कम 10 लाख रुपए से सम्मान के साथ मिलना चाहिए। और कार्यकर्ताओं का भी कहना, आशा कार्यकर्ताओं को, कि 60 साल के बाद जब मुझे परमानेंट नहीं दिया गया है नौकरी तो फिर रिटायर 60 साल में क्यों, और 60 साल में अगर रिटायर होता है तो उनकी जो राशि है 10 लाख का जो इन्होंने मांग किया है वो इनको सम्मान के साथ मिलना चाहिए। और काम जब 24 घंटा करते हैं तो वेतन भी 24 घंटे के हिसाब से मिलना चाहिए। एक नारा इसमें लग रहा था 1000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं, और इस प्रकार का नारा लगातार सड़कों पे गूंजता रहता है। और आज हम बिहपुर प्रखंड में उपस्थित हैं और आशाओं का लगातार ये 2 दिन से धरना
चल रहा है और आगे भी 24 तक चलेगा। आशा दीदी ने कहा है कि अगर वक्त पड़ा तो ये धरना और आगे बढ़ेगा, निश्चितकालीन हड़ताल होगी और तरह तरह के लोग आएंगे। और यहाँ पे आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान विधायक एक बार भी चेहरे दिखाने तक नहीं आए हैं और ना ही उनका कोई सहयोग सपोर्ट मिला है। तो इस प्रकार का और इस चुनावी माहौल में, चुनावी सभा में इस प्रकार का धरना होना, इस प्रकार की समस्या आना, कहीं ना कहीं सरकार को इस बार विधानसभा के चुनाव में झटका लग सकता है। MS न्यूज़ बिहार, इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।